हेलो दोस्तों, तो हम आ चुके हैं ज़ोम 100 बकेट लिस्ट ऑफ द डेड का एपिसोड 3 लेकर। एपिसोड 3 देखने से पहले अगर अभी तक आपने एपिसोड 1 और एपिसोड 2 नहीं देखा है तो जाओ देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर 3 देखना। तो चलो एपिसोड 3 स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 3 की स्टार्टिंग एक क्लब में से होती है और क्लब में एक छोटी बच्ची रो रही होती है क्योंकि उसके मॉम और डैड को ज़ोंबिस ने मार दिया होता है। और क्लब का मैनेजर सो उस छोटी बच्ची को चुप करवाता है और कहता है कि देखो, चुप हो जाओ, तुम्हारे मॉम डैड बिल्कुल सही होंगे। इसे सुनकर छोटी बच्ची खुश हो जाती है। फिर सो के पास एक आदमी आता है और कहता है मैनेजर वो फिर से आ गए। फिर सो उस छोटी बच्ची को कहता है कि देखो, तुम यहीं रहना, मुझे जाना पड़ेगा। फिर इसे सुनकर छोटी बच्ची परेशान हो जाती है। फिर सो कहता है कि देखो, तुम रो मत, मैं ज़रूर आऊँगा। इसे सुनकर छोटी बच्ची खुश हो जाती है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है बहुत सारी कांच की बोतल्स और बेसबॉल पड़े हुए हैं जिसे सो और उसके आदमी एक एक करके उठाने लगते हैं। फिर से वो कहता है चलो चलते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे ज़ोंबी होते हैं और कुछ लोग पहले से ही ज़ोंबीज़ को मारने में लगे होते हैं। फिर हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जो की तरह बनना चाहता है लेकिन उसको ज़ोंबीज़ ने काट लिया होता है। फिर जो दिखाया जाता है और वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस जगह की हिफाजत करनी होगी, तो कुछ भी हो जाए हम जगह को कुछ नहीं होने देंगे। फिर ज़ोंबीज़ सो और उसके आदमियों पर अटैक कर देते हैं और सो भी ज़ोंबीज़ पर अटैक कर देता है। फिर सभी एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे ज़ोंबी होते हैं और उन्होंने पूरे शहर में तबाही मचाई होती है। फिर हमें अकीरा दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्त को मिलने जा रहा होता है और उसको सामने बहुत सारे ज़ोंबी दिखते हैं और वो अपनी बाइक को रोक लेता है और देखता है कि यहाँ बहुत सारे ज़ोंबी आए और कहता है कि बहुत देर बाद आया हूँ लेकिन इतना बुरा भी नहीं सोचा था। फिर अकीरा कहता है कुछ भी हो जाए मुझे जाना तो है ही। फिर अकीरा चला जाता है। फिर हमें कुछ घंटे पहले की का स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ अकीरा अपना मुंह धो रहा होता है और अपनी दाढ़ी देख रहा होता है कि बाल कितने बढ़ चुके हैं। फिर अकीरा कहता है अब तो मैं इसको अपनी मर्जी से रख सकता हूँ। फिर अकीरा एक स्केच उठाता है और एक बुक उठाता है और बुक में एक सेलिब्रिटी की तरह अपनी बियर्ड को ड्रॉ करने लग जाता है, लेकिन अकीरा को वो बिल्कुल भी सही नहीं लगती। फिर अकीरा अपनी नोटबुक से 10 नंबर वाली क्यूल बियर रखना उसको कट कर देता है और मुंह धुल लेता है। मुंह धोने के बाद वो जैसे ही कमरे में आता है और वो देखता है उसको बहुत सारे मैसेज आए होते हैं। ये देखकर अकीरा बहुत खुश हो जाता है क्योंकि इंटरनेट दोबारा से ऑन हो चुका है और अकीरा देखता है कि उसको बहुत सारे मैसेज आए हुए हैं और अकीरा कहता है कि मैं पिछले 3 साल से काम में इतना उलझा हुआ हूँ, मैंने किसी को रिप्लाई तक नहीं दिया। फिर अकीरा सबको रिप्लाई करता है और उनके रिप्लाई की वेट करने लग जाता है। अकीरा बहुत टाइम तक वेट करता है और देखता है उसको एक भी रिप्लाई नहीं आता क्योंकि उस टाइम पे कोई भी ऑनलाइन नहीं था, यहाँ सभी लोग ज़ोंबी बन चुके थे। फिर अकीरा को अपने दोस्त केंचो की याद आती है और अकीरा बोलता है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता, वो ज़ोंबी नहीं बन सकता। फिर अकीरा केंचो को फ़ोन करता है। फिर दूसरी तरफ हमें केंचो का सीन दिखाया जाता है जो केंचो पिछले 3 दिन से एक होटल में फंसा हुआ है और होटल में बहुत सारे ज़ोंबी हैं और केंचो पिछले 3 दिन से सिर्फ पानी पीकर अपना गुजारा कर रहा है। और केंचो जो रूम में फंसा हुआ है उसी रूम में एक ज़ोंबी था जिसको कि केंचो ने बांध दिया है और केंचो बोलता है कि अच्छा हुआ मैं ऐसे रूम में फंसा हूँ जहाँ लोगों को बांधने का सामान है, नहीं तो ये ज़ोंबी मुझे मार देता और मैंने इसको बांध दिया है। फिर केंचो सोचता है कि मैं क्या ऐसे मरने वाला हूँ, सच में ये मेरा आखिरी दिन है, मैं इस ज़ोंबी के साथ मरने वाला हूँ। फिर केंचो अपने उस पल को याद करता है जो उसने अकीरा के साथ बिताए होते हैं और उसको अकीरा की बहुत ज़्यादा याद आ रही होती है। और अकीरा क्योंकि उसके छोटे छोटे जोक पर हंसता था और उसका बेस्ट फ्रेंड बन चुका था। फिर केंचो को एकदम से कॉल आती है और वो कॉल होती है अकीरा की, जिसे देखकर केंचो शौक रह जाता है और केंचो फ़ोन उठाता है और कहता है हेलो कौन। फिर अकीरा कहता है कि हेलो मेरे दोस्त, कैसा है तू, अभी ज़िंदा है। फिर केंचो कहता है हाँ मैं ज़िंदा हूँ। और अकीरा कहता है कि तुम किधर हो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। फिर केंचो कहता है कि मैं एक होटल में फंसा हूँ, इधर बहुत सारे ज़ोंबी हैं,
तुम मत आओ। फिर अकीरा कहता है कि नहीं मैं आ रहा हूँ, मुझे अपना एड्रेस सेंड करो। फिर कैंचो अपना एड्रेस सेंड करता है और अकीरा अपनी बाइक उठाता है और कैंचो के पास जाने लगता है। और अकीरा जाते जाते कैंचो के साथ बिताए पल याद कर रहा होता है। फिर अकीरा एक क्लब का सीन याद करता है जहाँ पर कैंचो अपनी न्यू जीएफ की फ़ोटो दिखाता है और अकीरा बहुत ज़्यादा जलता है। और कैंचो कहता है कि मेरी जॉब भी बहुत बढ़िया है, मैं बहुत खुश हूँ जॉब से, तुम बताओ कैसे हो? तुम तो कहते हो तुम्हारी जॉब अच्छी नहीं है, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? इसे सुनकर अकीरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हमें अकीरा दिखाया जाता है जो कि होटल के पास पहुंचने वाला है। फिर हमें मैनेजर का सीन दिखाया जाता है जिसे ज़ोंबी मारने वाले होते हैं और मैनेजर कहता है क्या सच में ये मेरा लास्ट दिन है? फिर सभी ज़ोंबी मैनेजर को मारने जा ही रहे होते हैं। फिर शोर होता है बहुत ज़ोर से, सभी ज़ोंबी उस शोर की तरफ जाते होते हैं और मैनेजर कहता है क्या मैं बच गया? वो शोर एक कार में से आ रहा होता है जिसे कि अकीरा ने किया होता है। कार के हॉर्न को लॉक कर देता है और सभी ज़ोंबी कार के पास आ जाते हैं और अकीरा मौका देखकर होटल के अंदर चला जाता है। फिर कैंचो कहता है कि ये सभी ज़ोंबी कहाँ पर चले गए, क्या कोई बड़ा खतरा होने वाला है? फिर कैंचो अपने रूम से बाहर आता है और देखता है कि लिफ्ट से कोई ऊपर आ रहा है। फिर कैंचो लिफ्ट के पास चला जाता है। जैसे लिफ्ट ओपन होती है कैंचो अपना मुंह घुमा लेता है, उसे लगता है कोई ज़ोंबी है लेकिन वो अकीरा होता है। जैसे अकीरा कैंचो की पीठ पर हाथ लगाता है और कैंचो कहता है पीछे हो जाओ। फिर कैंचो देखता है ये अकीरा है और कहता है तुम सच में आ गए। फिर अकीरा कहता है कि कैंचो मुझे माफ़ कर दो, तुमने उस दिन सही कहा था कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो और मैंने तुम पर गुस्सा किया। मैंने पिछले 3 साल अपनी जॉब में ख़राब कर दिए और कुछ हासिल भी नहीं हुआ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर कैंचो कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या बोलूँ? फिर हमें दिखाया जाता है ज़ोंबी वापस आ चुके हैं। फिर अकीरा और कैंचो भागने लगते हैं और भागते भागते वो टेरेस पर पहुंच जाते हैं। फिर कैंचो टेरेस का डोर को लॉक करके रखता है और अकीरा सामान ढूंढने लग जाता है डोर को लॉक करने के लिए। फिर अकीरा कुछ सामान लाता है और डोर को लॉक कर देते हैं। फिर कैंचो कहता है कि ये जल्दी तोड़ देंगे और हम लोग जल्दी ज़ोंबी बन जाएंगे। फिर कैंचो रोने लगता है। फिर अकीरा कहता है कि नहीं हमें कुछ तो करना होगा। फिर अकीरा कहता है कि हमें जंप कर कर दूसरी बिल्डिंग में जाना होगा। फिर कैंचो कहता है कि नहीं वो बहुत दूर है, लेकिन अकीरा कहता है कि नहीं हमें करना होगा अगर हमें बचना है। अकीरा थोड़ा पीछे जाता है, भागकर जंप लगा देता है और वो दूसरी की बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है और उसका छत उस बिल्डिंग से टकराता है और उसके छत से खून निकलने लग जाता है। फिर वो कैंचो को कहता है कि तुम भी आ जाओ। कैंचो कहता है कि नहीं मैं नहीं आऊँगा और कैंचो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने भी तुमसे झूठ बोला, मैं अपनी जॉब से बड़ा परेशान था, मेरे मुंह पर सिर्फ फेक स्माइल थी और मैं तुम्हें सिर्फ चिढ़ाता रहता था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। फिर अकीरा कहता है अच्छा। फिर अकीरा कहता है कि तुम क्या करना चाहते हो? फिर कैंचो कहता है कि मैं एक कॉमेडियन बनना चाहता था और मैं बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता था। फिर अकीरा कहता है कि ठीक है तुम कॉमेडियन बन जाना। फिर कैंचो कहता है कि तुमने मेरा हौसला बढ़ा दिया है, अभी मैं आता हूँ। फिर कैंचो रोने लग जाता है। फिर अकीरा कहता है कि पीछे देखो ज़ोंबी आ चुके हैं गेट तोड़कर। फिर कैंचो थोड़ा सा पीछे जाता है और भागकर जंप लगा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कैंचो के कपड़े हवा में उतर जाते हैं और जिसे देखकर अकीरा हंसने लग जाता है। फिर कैंचो जैसे ही छत के पास पहुंचता है लेकिन वो छत पर नहीं पहुंच सका, वो बिल्डिंग से नीचे लटक जाता है और कहता है कि क्या ये मेरा सच में लास्ट दिन है, क्या मैं ऐसे लंगा मरने वाला हूँ? फिर कैंचो के हाथ छूट जाते हैं। फिर अकीरा कैंचो के हाथ पकड़ लेता है और उसको छत पर खींच लेता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है, दोनों ने उसी छत पर डेरा डाल लिया है और दोनों बियर पार्टी कर रहे हैं। अकीरा ने भी कैंचो की तरह अपने कपड़े उतार दिए हैं और दोनों एक दूसरे से मजाक कर रहे हैं। इस एपिसोड का एंड इधर ही होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में, तब के लिए टाटा बाय बाय।